Good morning, students. Welcome again in online classes. 16 जुलाई चैप्टर 10 हमने स्टार्ट कर रखा ह्यूमन जो सेटलमेंट +2 क्लास ज्योग्राफी का, और पार्ट 4 या वीडियो 4 है इस चैप्टर की। फर्स्ट 3 वीडियो में हमने ह्यूमन सेटलमेंट क्या होती है, उसके बाद रूरल सेटलमेंट के बारे में पढ़ा, एंड नेक्स्ट रूरल सेटलमेंट की फैक्टर्स जो इफेक्टिंग होते हैं, and next the urban settlement. Today we discuss about the classification of the town on the basis of form के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करनी है, किस टाइप के जो है टाउन्स बनते हैं। अर्बन सेटलमेंट हैव a large variety of form in which the linear, square, crescent shape are important. The form, architecture and the style of the building and the ये हमने कर लिया था कि किस किस तरीके से हमारे जो सेटलमेंट है उसमें ये जरूरी नहीं है कि सेटलमेंट स्क्वायर में होगी, कि सेटलमेंट हमारी लीनियर होगी या सेटलमेंट स्टार शेप में होगी। शहरों में इन चीजों का कोई खास क्राइटेरिया नहीं होता। जिस तरीके की वहां पे बिल्डिंग्स बनना शुरू हो जाती हैं वास्तुकला के अकॉर्डिंग, अर्धचंद्राकार हो सकती है, किसी ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपराओं के अकॉर्डिंग जिस तरीके का नगर है, अगर कोई विकासशील नगर है, अगर कोई विकसित नगर है, डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री है, इन सब के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटलमेंट अलग अलग तरीके से बनती हैं। तो इन दिस पैराग्राफ फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया गया है चंडीगढ़ इन इंडिया, कैनबरा इन ऑस्ट्रेलिया, इन प्लान्ड सिटी, while the similar town have India have evolved historical form called the cities of the urban sprawl। इसका मतलब है कि एक बहुत अच्छी नगर योजना के तहत बहुत सारे छोटे छोटे कस्बे भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पॉइंट आउट होगा कि सबसे पहला अदीस अबाबा द न्यू फ्लावर, जिसकी मीनिंग है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। द नेम अदीस अबाबा हैज बीन, यहाँ पे बेटा 2 शहरों का जिक्र किया गया है, वहां पे किस तरीके की प्लानिंग चली है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है अदीस अबाबा, इसका लिटरली मीनिंग है द न्यू फ्लावर। द नेम ऑफ द अदीस अबाबा हैज बीन derived from the 2 words Addis, new, and Ababa means flowers. Hence, this capital city of the Ethiopia is oftenly called the New Flower. This is established in 1878. 78 में ये बनी थी। The whole city is located on the hill valley. टोपोग्राफी एक हिल वैली पे सिचुएटेड है, एंड लोकल टोपोग्राफी हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ द रोड पैटर्न ऑफ द सिटी। रोड के साइड, दोनों सिटी रोड के साइड ही बनी हुई है, रोड के दोनों तरफ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है क्या क्या चीजें बनी हैं। द रोड रेडिएट फ्रॉम द गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स, प्लाजा, आर्ट्स एंड एमिस्ट किलो राउंड अबाउट। मेक्सिको हैज Marketo has the market which grow in the time and supposed to be the largest market between the just a minute। मार्केटो है मार्केट का नाम, जो काहिरा और जोहान्सबर्ग दोनों के बीच में जो है सिचुएटेड है, सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है। अब अदीस अबाबा में कौन कौन सी लाइनें आप पॉइंट आउट करेंगे। सबसे पहले इसका लिटरेसी मीनिंग करेंगे। इथियोपिया की कैपिटल है, कब एस्टेब्लिश हुई, 1878 में एस्टेब्लिश हुई। एक हिल वैली पे ये स्टैंड कर रही है, रोड के दोनों साइड हेडक्वार्टर्स हैं, या प्याजवा या अरात या आस्टिन्स, ये सब बने हुए हैं। और इसके आसपास जो मार्केट है, जो काहिरा और जोहान्सबर्ग, इन दोनों के बीच में मार्केट है, जो लगभग वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है। सबसे बड़ा एजुकेशनल पॉइंट यहाँ सिचुएटेड है। लार्ज मार्केट के साथ साथ लार्ज यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे है, मेडिकल कॉलेज भी है, लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स भी यहाँ फंक्शनिंग है। इट इज आल्सो टर्मिनल स्टेशन।
for the जिबूती के आसपास जिबूती अदीस रेलवे रूट, एक रेलवे रूट भी बना हुआ है। ए न्यू एयरपोर्ट नोन एज द बोले एयरपोर्ट, एक बड़ा एयरपोर्ट है जिसे बोले के नाम से है, वो कंस्ट्रक्टेड है। और मल्टी फंक्शनल सिटी इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ इथोपिया, एक मल्टी फंक्शनल सिटी भी बनाई गई है जो पुराने समय में बनी हुई थी, लेकिन अब वो रिसेंटली अब बहुत अच्छे तरीके से फलीभूत हो रही है, या वो बहुत अच्छी बन रही है। बहुत सारे कार्य उसके अंदर हो रहे हैं। पिक्चर दी गई है जो अदीस अबाबा है, इसकी पिक्चर आप लोगों के सामने दी गई है। ये वाली पिक्चर यहाँ इस तरीके से बना हुआ है। दूसरा अदीस अबाबा की स्काईलाइन ऑफ एडिस अबाबा का स्काई लाइन दिया गया है यहाँ पे, और मेट्रोपोलिटन सिटी ऑफ कैनबरा। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे कैनबरा, तो अदीस अबाबा के अकॉर्डिंग अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ द अदीस अबाबा इथोपिया की सिटी है, इसके बारे में तो आपने यहाँ से 6 से 7 पॉइंट यहाँ पॉइंट आउट करके लिख देने हैं। नेक्स्ट इज द कैनबरा। Canberra is the capital of Australia, was planned by the American landscape architecture Walter Burley Griffin in 1912। 1912 में वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत बड़ी सिटी प्लान की थी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से है ये। इट वॉज डिजाइन इन द ग्रीन सिटी अकोमोडेट ए पॉपुलेशन ऑफ 2500, तो 25,000 लोगों की एक पॉपुलेशन के साथ एक बहुत ग्रीन सिटी बनाने की कोशिश की थी। इट वाज पोज्ड इन द 5 मेन कंट्रीज इज द separate city function. However, the city was expanding considerably during the last 5 decades, and several satellites town has been the surrounding area. Each satellite known as the own center. वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में बनाया था। ये जो है एक बहुत बड़ा एक ग्रीन उद्यान कह सकते हैं, या एक बाग की तरह एक नगर बनाने की कोशिश की थी, जिसमें 25,000 निवासियों की रखने की थी। इसके 5 मुख्य केंद्र थे। प्रत्येक केंद्र का अपना अलग अलग भाग था और अलग अलग कार्य थे। उसे कई उपनगर बनाए गए और कुछ मेन सेंटर्स बनाए गए, जिसके थ्रू इन शहरों का काम होता था। अब इन टाइप्स ऑफ द अर्बन सेटलमेंट, जैसे वहां पे हमने गुच्छित बस्तियां या इस तरीके की बनाई थी, यहाँ पे टाइप्स कितने टाइप की सेटलमेंट हो सकती हैं। सबसे पहले यहाँ आता है नगर या टाउन। नगर का मतलब क्या है या टाउन का मतलब क्या है? टाउन इज द कॉम्पैक्ट सेटलमेंट लार्जली देन ए विलेज विद कम्युनिकेट परसुइंग अर्बन वे लाइफ। जनरली ए टाउन इज मल्टी म्यूनिसिपैलिटी एंड फॉर्म। म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा सारे काम किए जाएंगे। विलेज से थोड़ी सी बड़ी होगी, और जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होगी मतलब नजदीक नजदीक घर होंगे। लोग आपस में एक दूसरे के साथ कुछ न किसी कामों से जुड़े हुए होंगे। यहाँ पे जो जिस टाइप के लोग रह रहे होंगे वो प्रोफेशनल सर्विसेज वाले लोग होंगे, होलसेल मार्केट वाले, मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग यहाँ पे होंगे। नेक्स्ट इज द सिटी। सिटी इज द लीडिंग टाउन विच वाज आउटस्ट्रेप्ड इट्स लोकल एंड रीजनल रूलर अकॉर्डिंग टू द लोइन मॉमफोर्ड। The city is in fact the physical form of the highest and most complex type of associative life। मतलब कि इन्होंने क्या किया, वास्तव में शहर एक उच्च और अधिक जटिल प्रकार की सहचारी जीवन का भौतिक स्वरूप है। नगरों का आकार बड़ा होता है, शहरों के आकार नगरों के आकार से बड़ा होता है। अब जो टाउन जो किया था, सिटी उससे थोड़ा सा बड़ी होगी, और यहाँ पे कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होंगे, ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी होगी, और कुछ प्रशासनिक कार्यालय कोर्ट है या ये चीजें यहाँ पे होंगी। उसके बाद है कन्वर्बरेशन। सन्नगर या कन्वर्बरेशन शब्दावली का प्रयोग पैट्रिक गेडिज ने 1915 में किया था। इसका मतलब होता है कि वो एरिया जो अर्बन डेवलपमेंट के कारण बना है और माइग्रेटिंग लोग जो है सेपरेटली वहां पे रह रहे हैं। ग्रेटर लंदन है, मैनचेस्टर है, शिकागो है, टोक्यो है, ये इसके एग्जाम्पल है। इंडिया में कलकत्ता है इसका एग्जाम्पल।
ये क्या है, सन नगर की एक खास डेफिनेशन क्या बताई है, सिर्फ ऐसा है कि जैसे दिल्ली के आसपास बहुत सारे बड़े बड़े शहर, बहुत जैसे बादरगुड़ हो गया, या ये क्या है, नोएडा हो गया, नजदीक जितने भी बड़े बड़े शहर हो गए ना, इकट्ठे मिलके एक बहुत बड़े महानगर का निर्माण कर देते हैं, बहुत बड़ा नगर बन जाता है, जिसे हम कन्ब्रेशन या फिर सन नगर भी बोलते हैं। उसके बाद है मेगापोलिसिस, ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स ग्रेट सिटी, बहुत बड़ी सिटी, पॉपुलराइज्ड बाय द जीन गॉटमैन इन 1957 इन साइंड सुपर मेट्रोपोलिटिशियन रीजन एक्सपेंडिंग एज यूनियन कन्ब्रेशन द अर्बन लैंडस्केप ऑफ स्केचिंग इन द बोस्टन इन द नॉर्थ एंड वाशिंगटन इन द यूएसए। वाशिंगटन और बोस्टन नाम की दो जगहों के बारे में बताया गया है। 1957 में इसे बनाया गया था, बहुत बड़े महानगर को इसके अंदर जोड़ दिया जाता है। उसके बाद मिलेनियम सिटी ये है, सिटी इज द पॉपुलर इन 1 मिलियन से ज्यादा या उससे ज्यादा लोगों को रह रहे हैं इसके अंदर, और वो जो सिटी है उसके अंदर इतने लोग जब रहेंगे तो उन सिटी के अकॉर्डिंग जो है 1800 में लंदन को मार्क किया गया था, 1850 में न्यूयॉर्क को मार्क किया गया था। 25 मिलियंस लोग रह रहे हैं, मिलियंस में 1 मिलियन से उससे अधिक लोग रह रहे होंगे। एक दो सिटी का नाम आपने याद कर लेना है। नीचे एक ग्राफ दिया गया है, कंटेनमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलेनियम सिटी। यूरोप में कितनी है, अभी मिड 2000 में कितनी है, या आपके पास न्यू बुक है तो 2000 के बाद अगर कोई सी 2011 में अगर लिखा हुआ है तो आप देख लेना। डिस्ट्रीब्यूशन मेगा सिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, यहाँ पे 25 मेगा सिटीज दी गई हैं। पॉपुलेशन वहां पे कितनी रह रही है, टोक्यो है, मेक्सिको सिटी है, सियोल है, न्यूयॉर्क है, जहां जहां पे है। अब यहाँ इंडिया में कोलकाता जो है, कलकत्ता, वो मिलेनियम सिटी है जहां 15.7 मिलियन पॉपुलेशन रह रही है। यहां तक का चैप्टर आपने कंप्लीट कर लेना है। कल हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, अर्बन सेटलमेंट में कौन कौन सी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, और आई थिंक कल ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।